गुड इवनिंग। आज हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए जिस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर से 10 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाए। बात क्लियर हो गया। यह एक ऐसा चैप्टर है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अच्छे से क्लियर कर दो क्या क्या बोल। इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो शॉर्ट रहेगा और ऑब्जेक्टिव रहेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? इससे शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लास 10th एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1 आज हम लोग स्टार्ट करने के लिए जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझते। क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज कौन सा हुआ 4.1। क्वेश्चन नंबर 1, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये द्विघात समीकरण है। तो आप बताइए, इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके लिए पहले हम बेसिक का वीडियो डाल देंगे। उस वीडियो को यदि आप देख लीजिएगा ना, तो फिर वो सब डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ प्रश्न का सोल्यूशन करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? इसका बेसिक के लिए एक वीडियो पहले डाल चुके हैं, आप आराम से जाइएगा उसको देख लीजिएगा। क्लियर? समझ में आया या नहीं आया? आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। 1 नंबर में जो बउआ है क्वेश्चन, वो क्या कह रहे हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बउआ रे इसको तोड़ो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो हुआ या नहीं हुआ? बराबर 2 गुना एक्स कितना हो गया 2x माइनस 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6। हुआ या नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं। नूनू रे एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 गुना एक्स करेंगे तो कितना होगा 2x बराबर 2x माइनस 6। अब यहां समझो, इसको जब हम इधर लेकर के आ जाएंगे तब क्या होगा, ई प्लस में है ई प्लस में है, इधर ही आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ई कट जाएगा। बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस 6 इधर आएगा तो क्या बनेगा प्लस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया 7। बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं? कहोगे सर है, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात कितना है 2। मैक्सिमम घात कितना है बउआ 2 है या नहीं है? तो जिस भी समीकरण का मैक्सिमम घात 2 होगा उसको द्विघात समीकरण। तो लिखेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण, हाँ यह द्विघात समीकरण समीकरण है। कोनो दिक्कत हुआ? अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 को करने के लिए हम लोग जाए, बड़े आसानी पूर्वक करते चलेंगे एकदम। क्या कहता हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, इसको आराम से आप गुना कीजिएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। इसको जब गुना कीजिएगा, अरे माइनस प्लस क्या हो गया माइनस 2 गुना 3 6, 2 गुना एक्स करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 गुना एक्स क्या हो गया 2x। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको इधर लेकर के आएंगे प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। बउआ रे एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो माइनस 4x प्लस में कितना हो गया 6 बराबर कितना हो गया 0। बोलो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? आराम से है, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात क्या है। अब देखो द्विघात समीकरण का आपको फॉर्मेट बताते, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी, इसका जो फॉर्मेट में रहेगा ना वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। आसानी से समझ लो। तो देखो इसी के फॉर्मेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, एकदम ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। आखिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा, थर्ड में है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। समझिएगा बउआ, इसको एक बार पूरे से गुना कीजिए, इसको एक बार इस पूरे से गुना कीजिए, इसको एक बार इससे गुना कीजिए, इसको एक बार इससे गुना कीजिए। समझ में आ गया ना? इस पूरे से समझ में आ गया, इस पूरे से। अब देखो बउआ, तो कैसे लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 1, फिर माइनस 2 तो माइनस 2 दे दिए, इधर क्या है फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू
एक्स प्लस थ्री, क्योंकि इस एक्स से इस पूरे को गुना करना है, माइनस वन, फिर इसको गुना करना है एक्स प्लस थ्री। अब देखो एक्स गुना एक्स क्या हुआ बउआ, एक्स स्क्वायर, एक्स गुना वन कितना हुआ एक्स, माइनस टू गुना एक्स कितना हुआ माइनस टू एक्स, माइनस प्लस माइनस टू गुना वन कितना हो गया टू हो गया, एक्स गुना एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स गुना थ्री क्या हो गया थ्री एक्स, माइनस एक्स, माइनस प्लस माइनस थ्री। कोई दिक्कत हुआ? अब इसका सॉल्यूशन देखो, एक्स स्क्वायर, एक्स में से दो गो एक्स जाएगा तो क्या गो एक्स बचेगा माइनस एक्स माइनस टू, याद देखो एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, प्लस तीन एक्स में से एगो एक्स जाएगा तो क्या बचेगा प्लस दो गो एक्स माइनस थ्री, ई एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कट गया ना, बचा क्या देखो बुआ, इस सब को इधर लेके आ जाओ, माइनस एक्स माइनस टू, प्लस में है माइनस में टू एक्स, माइनस में है प्लस में थ्री बराबर जीरो। अब बउआ देखो माइनस एक्स माइनस टू एक्स तो माइनस थ्री एक्स, माइनस दो प्लस तीन तो कितना हो गया प्लस वन बराबर जीरो। अब बताओ इसका मैक्सिमम घात कितना है एक, दो तो नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, यह द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है, याद रखिएगा ये द्विघात समीकरण नहीं है, एकदम क्लियर। अब इसका चौथा नंबर सवाल पे क्या कह रहा है, चौथा नंबर सवाल बड़ा आसान सवाल है, एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव। अब देखिए इसको फिर इसको ही पूरे से गुना कीजिए, इसको इस पूरे से गुना कीजिए, टू एक्स प्लस वन माइनस थ्री को इससे गुना कर दीजिए, अब इसको x गुना x करेंगे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस x गुना पांच करेंगे क्या होगा पांच एक्स, यहाँ लो बउआ टू एक्स गुना एक्स क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस x गुना वन क्या हो जाएगा x माइनस प्लस माइनस तीन दुना कितना हो गया छह एक्स, तीन गुना एक कितना हो गया तीन, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स, इस सब को इधर लेकर के आ जाओ, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स बराबर कितना जीरो। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक? अब देखो वो टू एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ देखो छह गो यहाँ है पांच गो यहाँ दोनों माइनस में, तो छह पांच ग्यारह, ग्यारह गो में से एगो घट जाएगा तो कितना बच जाएगा माइनस दस एक्स, और यहाँ पे देखिए क्या है माइनस थ्री। यहाँ का एक कंडीशन होता है क्या जो जिस जात का होता है उसको उस जात में जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे देखो ये हम लोगों का समीकरण आ गया, बोलो मैक्सिमम घात कितना है दो, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। यह कौन सा समीकरण है बउआ द्विघात समीकरण है। शायद आपको यह दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके पांचवा नंबर करने के लिए जा रहे हैं, इसके पांचवा यानी 5 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे समझिएगा। क्या है टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस वन। अब देखो वो फिर वही वाला कंडीशन, एक बार इसको इस पूरे से एक बार इसको इस पूरे से, एक बार इसको इस पूरे से एक बार इसको इस पूरे से, बस यही इसका फंडा है ना। तो चलो कर देते हैं एक बार, टू एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री माइनस वन एक्स माइनस थ्री, यहां पे कितना हो गया एक्स, एक्स माइनस वन प्लस फाइव एक्स माइनस वन। अब इसको इससे गुना करो तो क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, और इसको इससे गुना करो तो सिक्स एक्स, इसको इससे गुना करो तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री, फिर इसको गुना करो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुना करो एक्स, पांच गुना एक्स पांच एक्स, पांच गुना एक पांच। अब बउआ यहाँ देखो टू एक्स स्क्वायर है, छह एक कितना हो जाएगा सात एक्स, यहाँ पे लोग कंफ्यूज करता माइनस माइनस कैसे जोड़ेंगे, दोनों जात सेम है इसलिए ऐसा कंडीशन हो, प्लस कितना हो गया थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स तो कितना हो जाएगा प्लस फोर एक्स माइनस फाइव, इस सब को इधर लेकर के आ जाओ, टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री, इसको इधर लेकर के आ जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स
प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब बउआ बताओ 2x² में से x² जाएगा, क्या बचेगा? x² बचेगा। 7x में 4x को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों का साइन सेम है, तो माइनस 11x होगा, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 बराबर कितना होगा? 0। अब देखो इसका मैक्सिमम घात कितना है बउआ रे? तो 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। समझ गए ना? बस इसका स्क्वायर सॉल्यूशन तो एकदम आसान होता है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बउआ, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे x² है प्लस 3x प्लस 1, ये देखो वो फॉर्मेट है a माइनस b का होल स्क्वायर पे। आपको हम पहले बोल दिए, बेसिक का वीडियो डाला हुआ है जिसमें हम अलजेब्रा का सारा फॉर्मूला बता चुके हैं, उसको आप आसानी से देख लेना है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है पता है ना आपको, और a माइनस बी का, तो यहाँ पे लगेगा a माइनस बी का क्या होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab, यही होता है ना। अब इस पे लगाओ a² प्लस b² माइनस 2ab, ये इसका फॉर्मूला था, हमने लगा दिया। अब यहाँ देखो x² प्लस 3x प्लस 1, x का स्क्वायर x², 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4x, इस सब को इधर लेके रख के आ जाओ। x² प्लस 3x प्लस 1 इधर लाएंगे माइनस x² माइनस 4 प्लस 4x। अरे जो प्लस में रहेगा वो माइनस में आएगा, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में। नुनूरे माइनस x² प्लस x², खत्म। 3x 4x 7x, कितना x हो गया? 7x प्लस 1 माइनस 4 तो माइनस 3, यानी कि आया 7x माइनस 3। अब बोलो मैक्सिमम घात 1, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण होने के लिए उसका मैक्सिमम घात 2 होना जरूरी होता है ना, और कभी भी उसका जो घात होगा वो ऋणात्मक नहीं होना। तो आपको शायद यह भी नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके 7 नंबर क्वेश्चन को करने, क्वेश्चन नंबर 7 को करने जा रहे हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन, ये देखो बउआ फॉर्मेट है a प्लस बी का होल क्यू, इसका फॉर्मूला होता है AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू a प्लस बी, यही इसका फॉर्मूला हो। और सब होते हैं, कहोगे तो हम लिख भी देंगे। कहना चाहते हो कि किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस बी का होल क्यू, AQ प्लस BQ प्लस 3, इसको यदि गुना करोगे तो a² प्लस 3ab², यही इसका फॉर्मूला हो। समझ में आया ना? सर एक बार लिखिए ना, तो लिखो ना, हेलो बउका, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला। समझ में आया कि नहीं? अब इसको चलते हैं हम लोग आगे। तो a प्लस बी का होल क्यू में आप कोई भी फॉर्मूला उसका लगा सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं गया? हम इसी को लगाते हैं, क्या होगा? AQ, a में क्या है बउआ रे? a में क्या है? x है, तो x का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए में क्या है? x प्लस बी में क्या है? 2 बराबर 2x इंटू x² माइनस 1। बउआ x का क्यूब x³, 2 का क्यूब 8, 3 दूना 6x। अब यहाँ देखो x प्लस 2, 2x को x² से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x³ माइनस 2x को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x। अब इसको इधर लेकर के आ जाओ, x³ प्लस 8 प्लस 6 गुना x क्या हो जाएगा? 6x², 6 दूना कितना हो जाएगा? 12x, इधर आ जाएगा माइनस 2x³, अब प्लस में कितना हो जाएगा? 2x। आसानी से समझिएगा। अब बउआ x³ में से 2x³ घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस x³। 6x² अकेले है 6x, 12x प्लस 2x 14x, 8 अकेले तो 8 अकेले बराबर 0। यहां देखो मैक्सिमम घात कितना हो गया रे बउआ?
यह मैक्सिमम घात 3 हो गया, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम घात कितना चाहिए हम लोगों को? 2। 3 भी हो गया तब भी नहीं होगा, 1 भी रहा तब भी नहीं होगा, होना तो होना चाहिए तो 2 ही होना चाहिए। समझ में आ गया होगा? चलिए अब हम लोग इसके 8 नंबर क्वेश्चन को करेंगे, 8 को करेंगे। अब इंडिया गेट चले जाए कि तो देखो वो यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर ए माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस, इधर कुछ नहीं कर रहे अभी हम, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस 3 दूना 6 दूना कितना हो गया 12x एक्स माइनस 2, फिर यहाँ कुछ नहीं करना है, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, यहां तक हो गया। यहां देखो बउआ, एक्स क्यूब माइनस 8, 12 गुना एक्स क्या होगा 12x² माइनस माइनस प्लस 12 दूना 24x, कोई दिक्कत हुआ? अब देखो यहाँ बराबर है, याद रखना। अब इस सब को इधर लेकर के आ जाओ, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इधर आएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 12x² माइनस 24x बराबर 0, ई एक्स क्यूब माइनस में ई एक्स क्यूब प्लस में, चला खत्म हो गया। अब यहाँ 4x² और यहाँ 12x² है ना, तो 12 ई प्लस में है और ई माइनस में है, तो 12 में से 4 चल जाएगा, कितना बचेगा 8x²। यहाँ पे देखो x और यहाँ 24x दोनों माइनस में जुड़ जाएगा माइनस 25x, 189 कितना हो गया बुआ 9 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब बोलो इसका मैक्सिमम घात कितना है 2, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। क्या है बउआ? द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत हुआ समझने में? जिसका मैक्सिमम घात 2 होगा वो द्विघात समीकरण होगा। शायद आप 1 नंबर को इतने अच्छे से समझे होंगे, कभी भूलने का नाम नहीं लीजिएगा। चलिए इसी दौर में क्वेश्चन नंबर 2 को देखने जा रहे हैं, आखिर क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है। हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर देखने जा रहे हैं, आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित, समीकरण को सॉल्व मत करना है, समीकरण को द्विघात के रूप में बना देना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड, भूखंड मतलब भू मतलब पृथ्वी, खंड मतलब टुकड़ा, यानी पृथ्वी का टुकड़ा, एक आयताकार, तो कैसा होगा बउआ आयत के आकार, आयताकार का मतलब हुआ आयत के आकार, जिसका क्षेत्रफल, इसका जो पूरा एरिया है ना बउआ वो है 528 मीटर स्क्वायर, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है, लंबाई जो है ना वो चौड़ाई के 2 गुने से अधिक, एक अधिक, इस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक, क्या लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई क्या है पते, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई क्या होगा, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक, तो लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुना से एक अधिक, यही बात ना कहा, 2 गुना से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, इसको कैसे लिखेंगे 2x प्लस 1, ये हो गया हम लोग का लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। कोई दिक्कत? प्रश्न यहां तक हो गया। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना, तो लंबाई और चौड़ाई कैसे, एक चीज हम लोगों को दिया भी है, दिया है ना, क्षेत्रफल दिया हुआ है,
पता है क्षेत्रफल कितना है बउआ? 528 मीटर स्क्वायर। ये चीज हम लोगों को दिया हुआ है। बोलो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 528। 528 है क्षेत्रफल। होता क्या है तो कहोगे सर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। कितना है रे बउआ? 528। लंबाई कितना है जल्दी से देखो। लंबाई है 2x + 1। चौड़ाई कितना है? x बराबर 528। 2x को x से गुना किया तो कितना हो गया? 2x²। x को 1 से किया कितना हो गया? x। 528 प्लस में इधर किस में आ जाएगा? माइनस में। बराबर कितना हो गया? 0। बोलो ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हुआ कि नहीं? हो गया ना? तो लिखेंगे हाँ। इसका फिर लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करना है आपको। तो द्विघात समीकरण ऊपर क्या कहता है? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करें। लेकिन ये हमसे क्या मांग रहा है? लंबाई और चौड़ाई। तो देना तो पड़ेगा लंबाई और चौड़ाई। इसका फैक्टर कर दो। कह रहा है 2x² + x - 528। कैसे इसका हम लोग शून्यक निकालते हैं वो बात आपको पहले से पता है। ये दोनों को आप गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 1056। अरे 5 दूना 10, 28 दूना 56। इसको तोड़ दीजिए। 2 पंचा 10, 2 दूना 4, 528। 2 दूना 4, 2 छा के 12, 2 चौके 8, 264। 2 से 132, 2 से 66, 2 से 33, 3 से 11। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, 16 दूना कितना हो गया? 32। 11 ये कितना हो गया? 33। जब 32 और 33 को आप सोल्यूशन कीजिएगा ना, मान लेते 33 यहाँ प्लस है तो यहाँ 33 में प्लस लगाइए और 32 में माइनस लगाइए। तो बड़ा है, बड़ा में से छोटा को घटाए x और ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 1056 हो जाएगा। बात क्लियर हो गया? अब इसको फ्रेश से लिखिए 2x² - 32x + 33x - 528। अब इसे कॉमन लीजिए। ई दोनों में क्या मिल रहा है? 2x मिल रहा है। बचा क्या? x माइनस 16 दूना कितना हो गया? 32। यहाँ प्लस कॉमन आ गया 33। अब 33 निकाल लिए तो बचा x प्लस माइनस माइनस। 33 को जब 16 बार पढ़िएगा ना तो हो जाएगा 528। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक समझने में? नहीं हुआ होगा ना? अभी बाहर वाला को एक बार ये 2x + 33 और ये अंदर वाला को एक बार x - 16 लिख दीजिए। इसका शून्यक लेंगे तो 2x + 33 बराबर 0 होगा और 2x बराबर होगा -33। x बराबर होगा -33/2। माइनस हो गया तो कभी भी वैल्यू लिया नहीं जाएगा। बात क्लियर हो गया? x - 16 बराबर 0। तो x बराबर हो गया 16। 16 पॉजिटिव है इसलिए यही वैल्यू लेंगे। x में हम लोगों का क्या था? चौड़ाई। चौड़ाई था ना x बराबर कितना हो गया? 16 मीटर, यानी कि चौड़ाई हो गया 16 मीटर। अब इसका लंबाई कितना होगा? तो 2 × 16 + 1, 16 दूना कितना हो गया? 32। 32 में 1 जोड़ दीजिए कितना हो गया? 33 मीटर इसका लंबाई हो गया। लंबाई 33, चौड़ाई 16 मीटर। और अब से शायद आप इसको समझ गए होंगे। कोई दिक्कत हुआ आपको? एक को जरा सा दिक्कत हुआ? नहीं हुआ होगा। चलिए अब अगला नंबर सवाल। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर देखने जा रहे हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कैसे क्या बनेगा अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। कहता है दो कर्मागत, देखो वो कर्मागत का मतलब होता है लगातार। जैसे तुम आया होगा, तुमरे बाद तुमरा छोटकवा भैया अइले होगा, ओकरा बाद बहिन अइले होगा, ओकरा बाद दीदी, दीदी तो छोटकी नहीं है ना होगा, बहिन जो भी होगा उसको हम लोग कहते हैं कर्मागत, मतलब लगातार। तो मान लो यदि पहले एक आया तो फिर क्या आएगा? 2, फिर क्या आएगा? 3। इसी को हम लोग कहते हैं कर्मागत। बात बुझ गया होगा? दो कर्मागत धनात्मक, और हमेशा याद रखना धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव। पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना। आखिर वह पूर्णांक है कौन? तो माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक पूर्णांक कितना है बउआ? x है। तो दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा x + 1। फिर तीसरा क्या होगा? तो x + 2। ऐसे करके चलते जाएगा। कोई दिक्कत हुआ क्या?
तो कहां से, प्रश्न से, कहां से, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, ये दोनों का गुणनफल यानी x इंटू एक्स प्लस 1 का गुणनफल है 306। कितना है 306। इसको गुना कीजिए, x गुना एक्स एक्स स्क्वायर, x गुना 1 एक्स, ये 306 प्लस में है, इधर किस में आ जाएगा, माइनस में, बराबर 0। ये आपका समीकरण हो गया, ये क्या हो गया समीकरण। अब इसका फैक्टर कर दो, कैसे करेंगे फैक्टर बउआ, तो 306 को बगल में तोड़ो, तो दू का दू, दू पंचा 10, दू तिया 6, 100 कितना हो गया 53 हो गया। 3 से लगाओ, 3 पचा 15, 3 का 3, 3 से 17 तिया 51, 3 तिया 9 दूना 18, 18 और 17 को यदि आप जोड़ोगे घटाओगे तो x हो जाएगा, 18 और 17 को गुना करोगे तो 306 हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। अभी दोनों में कॉमन ले लो आप, x मिला तो x को कॉमन ले लिए, x प्लस 18 बच गया, अरे दो एक्स था एगो एक्स लिए तो एगो एक्स बचेगा, x था ले लिया 18 बच गया, माइनस 17, यहाँ पे क्या बचा x, माइनस माइनस प्लस क्या बचा 18। अब एक बार बाहर वाला को ले लो x माइनस 17, एक बार अंदर वाला को ले लो x प्लस 18, कोनो दिक्कत हुआ। अब बताओ बउआ, x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर कितना 17 हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा है x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर हो गया माइनस 18। क्या माइनस का वैल्यू कभी लेते हैं हम लोग, नहीं लेते हैं। अब देखो x का वैल्यू कितना लेंगे 17, तो पहला धनात्मक पूर्णांक कितना होगा 17, दूसरा क्या होगा रे बउआ 17 प्लस में 1 कितना हो गया 18। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया कि नहीं आ गया, अच्छा से आ गया ना। नंबर 2 का 3 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, रोहन का जो मम्मी है ना उससे 26 वर्ष बड़ा है, परंतु रोहन का उम्र क्या है पते नहीं, तो जो चीज नहीं जानते उसको मान लेते हैं। माना कि रोहन का वर्तमान आयु एक्स वर्ष, तो उसकी माँ का उम्र कितना होगा, माँ का वर्तमान उम्र कितना होगा x प्लस 26 होगा कि नहीं होगा। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, जो अभी आयु है ना इसके 3 वर्ष बाद, प्रश्न अब से 3 वर्ष बाद रोहन का आयु, बताओ रोहन का जब वर्तमान उम्र x साल है तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो x प्लस 3 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब रोहन की माँ का उम्र, रोहन की माँ का उम्र x प्लस 26, अब प्लस में कितना होगा 3, तो कितना हो गया x प्लस 29 वर्ष की उसकी माँ हो गई, बेटा हो गया x प्लस 3 वर्ष का। तो अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा दोनों का गुणनफल, यानी कि x प्लस 3 और x प्लस 29 करेंगे ना तो हो जाएगा 360 इसका गुणनफल। एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ फटाक से गुना कर दीजिए, x गुना x क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस x गुना 29 क्या होगा 29x, 3 गुना x 3x, 3 गुना 29 29 तिया 87 बराबर 360। अब देखो वो 29 3 कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 29 3 कितना हो गया 32x प्लस 87 माइनस 360। यहां तक समझ गए होंगे आप लोग, आराम से समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा ऊपर चले, एक्स स्क्वायर ये दोनों को जोड़ दीजिए तो यह 87x, सॉरी एक सेकेंड,
एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अभी दोनों को कीजिए, 10 में से 7 गया कितना बचेगा 3, 15 में से 8 गया कितना बचेगा 7, यहाँ कितना बच गया 2, बड़ा साइन माइनस का माइनस, माइनस 200 कितना हो गया 73, एक बार अच्छा से घटा लीजिए, 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा 3, 15 में से 8 गया तो 7, 2 का 2, 273, कोई दिक्कत हुआ, बराबर 0। अब इसको आप क्या कीजिए, तोड़ दीजिए 273, फैक्टर कीजिए, 3 से लगेगा, 3 नंबर 27, 3 का 3, अब 7 से लगेगा, 13 7 91, 7 3 कितने के इसका फैक्टर करेंगे तो x, इसको क्या करेंगे हम लोग, 13 3 कितना हो गया 39 और कितना हो गया 7। अब नूनू देखो, इसको मान लो यहाँ कितना साइन है, प्लस में है ना, तो इसको प्लस में रखो, इसको किस में रखो, माइनस में रखो, 39 में से 7 जाएगा 32 और 39 गुना 7 करोगे तो कितना हो जाएगा 273 हो जाएगा, ठीक। तो प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 कर दिए। अब देखो ये दोनों में कॉमन लो क्या आएगा x, x कॉमन आ गया तो बचा क्या x प्लस 39, यहाँ पे कॉमन आएगा -7, बचेगा क्या x, 39 को 7 से गुना करोगे तो हो जाएगा 273, एक बार बाहर वाला को x -7, एक बार अंदर वाला को x प्लस 39, कोनो दिक्कत हुआ। अब इसका x -7 बराबर 0, x का वैल्यू हो गया 7, यहाँ देखो x प्लस 39 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा -39, तो माइनस तो हम लोग कभी लेंगे ना, इसलिए x का वैल्यू हो गया 7, x का वैल्यू हुआ कितना हो गया 7। रोहन का वर्तमान आयु था x वर्ष, इसलिए इसका आयु हो गया 7। अब यहाँ पे देखो x में कितना 7 प्लस 26 कितना हो गया 33 वर्ष, वर्तमान आयु कितना हो गया 33 वर्ष। समझ में आ गया क्लियर, अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि 3 वर्ष बाद का डाटा निकालोगे तो 7 प्लस 3 मतलब 10 और यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 29 मतलब कि 36 वर्ष। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आसानी से। नंबर 2 का 4 नंबर करने जा रहे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एगो एग्जाम में आपका पूछेगा शॉर्ट्स में, इसलिए इस क्वेश्चन को आप आसानी पूर्वक देख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, एक समान चाल से, मान लो स्पीड यदि उसका 10 का है तो 10 का जाएगा, 20 का है तो 20 से जाएगा, 30 का है तो 30 से जाएगा, समझ में आया। जिस स्पीड से चलेगा वही स्पीड से जाएगा, और दूरी कितना तय करेगा 480 किलोमीटर, तो दूरी हम लोगों को कितना दे दिया, एक एक बात को समझिए, 480 किलोमीटर, कोनो दिक्कत हुआ, तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दिया जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। पहले जो 480 किलोमीटर दूरी तय किया इसमें चाल उसका नहीं बताया गया, जब आपको कोई भी बात नहीं बताया जाता तो उसको हम लोग मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी का चाल क्या था x किलोमीटर पर घंटा, हो सकता है 20 भी होगा 30 भी होगा कुछ भी होगा। अब ये x किलोमीटर पर घंटा के चाल से 480 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करती है, तो समय भी तो नहीं दिया हुआ ना, तो समय को y घंटा मान, कितना देर ले रहा है y घंटा में x किलोमीटर पर घंटा के चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो समय बराबर बउआ क्या होता है दूरी बटा चाल। समय कितना है हम लोगों का y घंटा, दूरी कितना है रे बउआ 480 किलोमीटर, चाल कितना है x, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत हुआ, समय बराबर दूरी बटा चाल, एकदम क्लियर कर दिए। पुनः में क्या है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दिया जाता है, मान लो यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दिया जाता है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है।
मान लो समय यदि y है तो 3 घंटा ज्यादा लेगा, दूरी वही रहेगा, कितना 480, और समय क्या लेगा 3 घंटा अधिक। स्पीड उसका क्या होता है, कम होता है, कितना किलोमीटर पर घंटा, 8 किलोमीटर पर घंटा उसका समय क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर से समझिएगा, उसी दूरी को तय करने में 480 किलोमीटर को ही तय करने में यदि इसकी चाल 8 घंटा किलोमीटर कम कर दिया जाता है, मतलब 1 घंटा में 8 किलोमीटर घटा दिया जाता है, तो जो भी चाल निकलेगा उसमें से हम लोग क्या कर दिए, 8 को घटा दिए। उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा ज्यादा समय लेगा, इतने दूरी को तब 3 घंटा क्या करेगा, ज्यादा समय। इसका नाम हो गया समीकरण 2। कोई दिक्कत हुआ, इसका नाम क्या हो गया, समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटा दें। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, अब रे बउआ ई वह है, ई वह है, घट जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो बचेगा क्या रे 3। अरे वाई वाई कट जाएगा ना, खत्म, वाई और वाई कट जाएगा तो बचेगा क्या 3। अब उधर देखिए समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, अब इसको इसमें से घटाइए, 480 बटे x माइनस 8 माइनस कितना हो जाएगा 480 बटे x, ठीक है। 3 इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 इंटू एक्स, यहां पे हो गया 480x माइनस, इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 480 इंटू एक्स माइनस 8, यहां देखो 3 इज इक्वल टू 480x माइनस कितना हो गया 480x माइनस, इसको गुना करो, 0 अठी 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 6 38, 3840 बटे x गुना x क्या हो गया एक्स स्क्वायर, x गुना 8 क्या हो गया 8x, यहां तक समझ गए होंगे। अब इसको गुजू गुजू कौन कोना खिला दीजिए, 3 गुना एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 8 24x, देखो नूनू ई प्लस में ई माइनस में खत्म, यहां पे देखो कितना बच गया माइनस 3840, इसको इधर लेकर के आ जाओ, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। अब देखो क्या इसमें से कुछ कॉमन आएगा क्या, तो हाँ 3 कॉमन आ जाएगा, जब 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 अठे 24x, अब यहां पे देखो 3 का 3, 3 दूना 6, 3 अठे 24, 1280 बराबर 0। अब देखो नूनू यहाँ पे समझना इसको अच्छा से, अब ये 3 उधर जाकर के लटक जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर कितना हो गया 0। अब इसको ऐसे करके तोड़ना है, जोड़ने घटाने पर 8 और गुना करने पर 1280, तो 1280 को तोड़ो, 2 छा के 12, 2 चौके 8, 640, 2 से 320, 2 से 160, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, बहुत ज्यादा, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 5 दूना 10, दूना 20, दूना 40, 40 और 32 को यदि हम लोग लेते हैं ना, 40 और 32 को, इसको यदि आप गुना कीजिएगा तो इतना हो जाएगा, और जोड़िएगा घटाएगा तो 8 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280, इसका फैक्टर होगा, जब इसको हम लोग फैक्टर करेंगे ना इस 8x को, ठीक है, तो इतना हो जाएगा। अभी इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो कहोगे सर x मिल रहा है, x माइनस 40 कॉमन आ गया, यहाँ पे प्लस 32 कॉमन आ गया, अब प्लस 32 दे दिए तो यहाँ x बचेगा, और 32 को जब 40 बार पढ़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा माइनस
40। समझ में आ गया ना, 1280 हो जाएगा। एक बार बाहर वाला को और एक बार अंदर वाला को लिख दीजिए। तो x प्लस 32 बराबर हो गया 0, x बराबर हो गया -32। तो माइनस तो कभी हम लोग लेते ही नहीं है, तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, x बराबर 40। तो x का वैल्यू कितना हो गया 40, x का वैल्यू बउआ कितना हो गया 40। तो हम लोगों का जो चाल था ना वो x किलोमीटर पर घंटा था, यानी कि 40 किलोमीटर पर घंटा। एक घंटा में वह रेलगाड़ी 40 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, 40 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। एकदम क्वेश्चन को समझ गए कि नहीं समझ गए, कोनो दिक्कत हुआ? क्या कह रहा था, एक रेलगाड़ी इतना, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करे, तो रेलगाड़ी की चाल कितना है बउआ 40 किलोमीटर पर घंटा। शायद आपको यह क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है? 40 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।